क्या करूँ? क्या हो गया? ये भी वैसे ही है। सेम ही है क्या? हाँ तो काम छोड़ दो, नहीं चाहिए, बोल दीजिए और रिटर्न ले लो इसको। रिटर्न ले लीजिए, पैसा दे दीजिए। अच्छा नहीं तो ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है जो हमें फेस करनी पड़ी, और हम नहीं चाहते कि किसी और को भी ये चीज़ें फेस करनी पड़े, इसीलिए ये मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए, मेरे पीछे आप देख रहे हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन। सच में दोस्तों, आज तो उन्होंने बस लूट ही लिया था हमें, लेकिन बच गए। तो आप भी इस तरह के ठगों से सावधान रहिए, ये कहीं भी मिल जाते हैं। और चलिए अब आज की कहानी शुरू करती हूँ। और आज का ट्रिप होने वाला है आनंद विहार से गुड़गांव तक का, वो भी बहुत ही मजेदार, क्योंकि आपके साथ है मनीषा मैम। तो होगा ढेर सारा खाना पीना और ढेर सारी मौज मस्ती भी, और बहुत सारी आपको छोटी छोटी जानकारियां भी मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगी। तो बस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बिल्कुल बने रहिए। तो चलिए बिना देरी के फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू मनीषा फूड एंड ट्रैवल स्टूडियो। हेलो, मैं हूं मनीषा और आप सभी का मेरे चैनल मनीषा फूड एंड ट्रैवल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं कहाँ पे हूँ? मैं हूँ आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर। कल की वीडियो तो आपने देखी ना, जिसमें मैं खड़गपुर से आ गई हूँ दिल्ली में आनंद विहार। और वो जो ट्रेन का सारा वीडियो था वो पूरा वो मेरे चैनल पर आ चुका है। वो देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खैर चलिए अब आते हैं आज के मुद्दे पे कि आज का हमारा क्या प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वीडियो में आता जाएगा। बस अभी ये है कि हम कल आए और आने के बाद हमने ले लिया है ये रूम। आजकल हम कहीं भी स्टेशन पर जाते हैं ना, तो होटल ढूंढने से आसान हमें ये लगता है कि IRCTC का जो रूम्स अवेलेबल होते हैं वो हम पहले से ही प्री बुक कर लेते हैं, और ये ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है, जो कि 800 रुपये से लेकर आपको 2000 रुपये तक रूम की क्वालिटी के हिसाब से पड़ती है। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको ये रूम कैसे लगे, और बहुत आसानी होती है। तो चलिए अब आगे का नज़ारा दिखाती हूँ। और रूम का डेकोर मैंने आपको दिखाया, अच्छा लगा। रूम हमें भी अच्छा लगा। IRCTC के तरफ से ये रिटायरिंग रूम है जो स्टेशन पर ही होता है, तो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप पहले से ऑनलाइन बुकिंग इसकी कर सकते हैं। तो चलिए अब रूम तो देख लिया आपने। अब रूम देखने के बाद यहाँ से हम चलेंगे, पहले कुछ नाश्ता पानी करेंगे और उसके बाद बढ़ेंगे आगे। आनंद विहार दिल्ली का वो स्टेशन है जहाँ पर बिहार और बंगाल से जाने वाली गाड़ियाँ जाती हैं और वहीं से छूटती भी हैं। तो एक बहुत ही एक मुख्य स्टेशन है वहाँ पर। तो यहाँ का नज़ारा भी कुछ कम नहीं है। स्टेशन बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है ना। तो इसके पहले भी मैं एक बार जा चुकी हूँ, लेकिन स्टेशन पर रहने का मौका नहीं मिला था। लेकिन इस बार स्टेशन पर ही रुकी हूँ ताकि हमें होटल वगैरह इधर उधर ढूंढना ना पड़े। तो ये देखिए, ये बाहर का कुछ नज़ारा है। तो सबसे पहले हम अपने रूम से निकले और सोचा कि कुछ नाश्ता कर लेंगे, तो हमें दिखाई पड़ी ये ओम साई राम इंटरप्राइज। तो वहाँ पर हम गए। तो बाकी चीज़ें तो फ्रेश कुछ नहीं था, लेकिन जो रखी जा सकती है चीज़ें जैसे सैंडविच है, ब्रेड के आइटम्स है, वो सारे थे यहाँ पे। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि चलो अभी हल्का नाश्ता कर लेते हैं और बाद में कुछ हेवी नाश्ता करेंगे। तो हमने ऑर्डर किया ये सैंडविच। लेकिन क्या बताऊं कि ये सैंडविच इतने सूखे थे ना कि हाथ से छूने से ही सूखे लग रहे थे। लेकिन हमें कुछ लेना ही था तो एक्चुअली हमने पैसे दे दिए, जैसे लिया हमें पैसे दे दिए। लेकिन जब खाने का टाइम आया, खोलने का टाइम आया ना, तो बिल्कुल हमसे रहा नहीं गया। और हमसे बिल्कुल मतलब देखकर ही खाने का बिल्कुल मन नहीं हुआ, ना हमें ना मेरे बेटे को। तो उसके बाद हमने वापस कराई, वापस का भी वही हाल था। पता नहीं कैसा, सब तो वैसे ही सूखा लग रहा है, साइड वाला पूरा सूखा है। कब का है ये? क्या करूं? क्या हो गया? ये भी वैसे ही है। सेम ही है क्या? हाँ तो काम छोड़ दो, नहीं चाहिए, बोल दीजिए और रिटर्न ले लो इसको। रिटर्न ले लीजिए, पैसा दे दीजिए। अच्छा नहीं है और 140 वापस करो। हाँ। तो आपने देखा ना कि आखिरकार हमें वो सैंडविच वापस करनी ही पड़ी। ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि उन्हें बताना चाहिए था कि ये सारी चीज़ें फ्रेश नहीं है, क्योंकि ये लोग तो लेकर इसे खा ही लेंगे और खाने के बाद जो हेल्थ इशू होगा उसकी गारंटी कौन लेगा? बिल्कुल नहीं, वो लोग तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि हमने ऐसा कुछ ख़राब सामान दिया था आपको। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है जो हमें फेस करनी पड़ी, और हम नहीं चाहते कि किसी और को भी ये चीज़ें फेस करनी पड़े। इसीलिए ये मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ कि जब भी आप कहीं पर सामान लेते हो तो प्लीज़ केयरफुल होकर लें, खास करके स्टेशंस पर। तो अभी मैं पी रही हूँ चाय। असल में ऐसा हुआ कि हम लोग जो ठहरे हुए हैं, जो रूम मैंने दिखाया आपको,
वो लिया हमने प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ऊपर में। तो वहाँ से अगर हमें नाश्ता करना है या कुछ लेना है तो हमें आना होता है नीचे। तो नीचे आई मैं और नाश्ता के लिए गए भी हम, और वहाँ पे हमने सैंडविच ऑर्डर किया भी। सैंडविच बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल ड्राई सैंडविच था, तो हमने उसे वापस कर दिया और आ गई हूँ ये फर्स्ट फ्लोर पे। और फर्स्ट फ्लोर पे ये ले ली है हमने चाय। तो चलो अब चाय पीते हैं और उसके बाद गाड़ी से अब आज रिव्यू कर देती हूँ। जा रही हूँ गुड़गांव। तो गुड़गांव जाते समय रास्ते में कहीं रुकूंगी और नाश्ता करूँगी। तो गाड़ी हमारी हो भी गई है, अभी दिखाऊंगी मैं आपको, और उसके बाद फिर आगे की बातें होंगी। चाय पी लेती हूँ मैं। चाय ठीक है, अच्छी चाय है। चलो ये संतुष्टि है, ये चाय तो अच्छी मिली कम से कम। वाह, यहाँ पर देखिए मेरे पीछे आप देख रहे हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन, आनंद विहार टर्मिनल। और बंगाल से या बिहार से आने वाली सभी गाड़ियाँ इसी तरफ से होकर जाती हैं। यानी अगर आपको बंगाल बिहार साइड अगर जाना है तो गाड़ी यहीं से मिलेगी, और अगर उधर से आ रहे हैं तो गाड़ी यहीं पर, आपको दिल्ली आना है तो यहीं पर आपको गाड़ी छोड़ेगी। तो आज जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, हम जा रहे हैं गुड़गांव। तो गुड़गांव के लिए हम यहीं पर रुके थे रात को, वो सारी कहानी मैं आपको सुना चुकी हूँ। बस यहाँ से हमने कार कर ली है और अब निकल रहे हैं गुड़गांव की तरफ। तो नाश्ता हम बीच में करेंगे और रुकेंगे और फिर वहाँ पर होगी सारी बातें। तो चलिए निकलते हैं। एंड हियर वी आर ऑन द वे, है ना। तो ये लो भाई मनीष सर भी हैं साथ में, और हम लोग निकल पड़े हैं गुड़गांव के लिए। तो गुड़गांव जा रहे हैं और रास्ते में ये हमने कार कर ली है, एसी कार है, ओमनी वैन, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। पुरानी ओमनी वैन चलती थी ना, वो यहाँ पे लंबी दूरी के लिए चलाई जाती है। जैसे आप आनंद विहार उतर के गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद ये सब जाना चाहते हो तो ये गाड़ियाँ आपको मिलेंगी एज अ कैब। और ओला उबेर भी है, ऑटो भी चलती है, कन्वेंस का बहुत साधन। लेकिन जिस एरिया में हम लोग जा रहे हैं ना, मैंने सोचा था पहले कि मेट्रो से चले जाएंगे, लेकिन मेट्रो डायरेक्ट नहीं चलती है और प्रॉब्लम भी होगा क्योंकि सामान है हमारे पास, लगेज है बहुत सारा। तो इसीलिए हमने ना ये प्राइवेट कार कर ली है। और इसका जो हमें पड़ेगा वो 1800 रुपये इन्होंने कहा है, ये लगेंगे आपको। और निगोशिएशन थोड़ा बहुत हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जैसा पटा सकते हैं पट जाएगा, लेकिन इतना तो मानकर चलना ही पड़ेगा। तो चलिए अब आगे का रास्ता होता है, थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, रास्ते में एक जगह रुकेंगे और उसके बाद कितना टाइम लगता है यहाँ से जाने में देखते हैं। वो तो कह रहे हैं, भैया जी कह रहे हैं कि 1.5-2 घंटे लगेंगे। तो चलो ठीक है, दूर भी है भाई, जहाँ हम जा रहे हैं वो यहाँ से 51 किलोमीटर यानी 51 किलोमीटर दूर है। तो 51 किलोमीटर जाने में टाइम तो लगेगा ही, है ना। तो चलो अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। तो नाश्ता करने के लिए हम लोग गए हैं किसी अग्रवाल स्वीट्स में। हमें एग्जैक्ट लोकेशन की बिल्कुल जानकारी नहीं है, जहाँ पर भैया जी ने बोला हमारे कैब ड्राइवर ने, वहाँ पर हम आ गए। तो ये है खस्ता कचौड़ी, जिसके ऊपर आलू की सब्जी और प्याज डालकर दिया गया है। तो टेस्ट तो अच्छा ही है, टेस्ट मैंने लिया। यानी एक कचौड़ी होती है, उसके ऊपर ये देखिए ये कचौड़ी है और उसके ऊपर सब्जी डालकर दिया गया है, और साथ में ये हरी मिर्ची दी गई है। तो हमने नाश्ते में ना कचौड़ी भी ऑर्डर की है, और कचौड़ी के साथ साथ
ये दिल्ली का फेमस छोला भटूरा कैसे भूल सकती हूँ भाई। तो ये मेरे हाथ में है दिल्ली का फेमस छोला भटूरा। अब भटूरे का साइज देख लो मेरे हाथ में, बिल्कुल मेरे वो जो फुटबॉल होती है ना उस साइज की है, जबरदस्त। और सामने से दिखाती हूँ छोले, ये देखो छोले सामने से देखो एकदम लाल लाल छोले, साथ में ये प्याज और ये है आलू। ये बिना आलू के तो दिल्ली में छोले भटूरे हो ही नहीं सकता है। ये है आलू, ये देखो भाई इसके साथ इसका मज़ा है। और ये है भटूरे, तो ये देखो भाई मिस नहीं कीजिएगा, बिल्कुल मिस नहीं करना। ये देखो भाई बिल्कुल मिस नहीं करना। वाह, दिल्ली में आके छोले भटूरे ना खाए तो क्या खाया। वाह जबरदस्त है भाई, देखो वाह, है ना जबरदस्त मेरे हाथों में। आप देखिए, इसे मैं लेती हूँ सब्जी के साथ भटूरे को। इसके साथ प्याज ना खाए तो है अधूरा। बहुत टेस्टी, आप देखिए वाह, ये देखिए एकदम खस्ता करारा, फूला फूला और साथ में सॉफ्ट भी। वाह, जो भी है, जो भी शॉप है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है, यम्मी। तो चलिए अब ये नाश्ता सारा ख़त्म करते हैं, है ना, सब लोग मिलकर ये नाश्ता ख़त्म करते हैं और उसके बाद फिर आपसे बातें होंगी। एकदम ज़बरदस्त से नाश्ते के बाद छोला भटूरा, खस्ता कचौड़ी और उसके बाद आ गई हूँ लस्सी पीने के लिए, वो भी कुल्हड़ में, है ना। वैसे लस्सी पीने का उतना ज़्यादा मन था नहीं, तो एक्चुअली क्या है ना, नाश्ते के बाद कुछ खाना था हमें मीठा, तो मीठे के लिए आ गई हूँ ये लस्सी लेने के लिए। और लस्सी है बिल्कुल मलाईदार, आप देखो कि ऊपर से दही दिया गया है और ऊपर से ये मलाई भी दी गई है भाई। देखो मलाई दिखा देती हूँ, है ना मलाई, ये देखो बिल्कुल मलाईदार लस्सी है, ऊपर किशमिश डाला गया है। और ख़ास बात है कि ये है कुल्हड़ में, तो इसे पियो भी खाओ भी। अगर ऐसे नाश्ते के बाद, दिल्ली के स्पेशल नाश्ते के बाद दिल्ली का स्पेशल अगर कुल्हड़ वाली लस्सी मिल जाए ना तो क्या कहने। और अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं, अभी 9 भी नहीं बजे हैं, मार्केट वगैरह कुछ भी अभी खुला नहीं है, लेकिन नाश्ते की सारी तैयारियाँ दिल्ली में रेडी रहती है हमेशा, छोले भटूरे, कचौरी, ये सारी चीज़ें। तो बस 9 बजे तक हमारा भी नाश्ता हो गया है और ये मानकर चलिए कि 9 बजे हम अपनी यात्रा गुड़गांव के लिए शुरू करेंगे। देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। खैर उससे पहले तो लस्सी एंजॉय कर लूँ। मलाई थोड़ा खाती हूँ। ज़बरदस्त स्वाद है। तो चलिए लस्सी करते हैं फिनिश और यात्रा करते हैं शुरू। जुबान पर तो अभी भी छोले भटूरे, कचौरी और लस्सी के जायकों ने अपनी पकड़ बनाई हुई थी और इन जायकों के यादों को दिल में समाये हम अपनी नई मंजिल गुड़गांव की तरफ बढ़ चले हैं। कहते हैं कि दिल्ली की सुबह देखनी हो तो सर्दियों में दिखाई देती है, लेकिन अभी गर्मियों में सुबह होते ही दोपहर का आलम हो जाता है। पर दिल्ली तो भाई दिल्ली ही ठहरी, हमारे भारत का दिल है दिल्ली। चौड़ी चौड़ी सड़कों को निहारते कब 1.5 घंटे बीते पता ही नहीं चला और गाड़ी अपनी रफ्तार से बढ़ी जा रही थी और हम पहुंच चुके थे गुड़गांव। और गूगल बाबा की मदद से हम अपने एड्रेस पर बहुत ही आसानी से पहुंच गए। आजकल की यही तो अच्छी बात है ना। लेकिन फिर वही बात कि अब इस गर्मी ने हमें जवाब दे दिया था और हमारी हिम्मत ने भी जवाब दे दिया था कि भाई अब तो और घूमना नहीं होगा। तो चलिए अब आपकी और हमारी मुलाकात होगी शाम को। लो जी, यहाँ तो शाम का कुछ अलग ही रौनक है और शोर शराबा भी बहुत है। अब आप इसे विकास कह लें या भीड़, ये तो भाई मेरी समझ से परे है। खैर छोड़िए,
इस फलसफे पर फिर कभी बात होगी और फुर्सत से होगी। अभी तो चलिए मेरे साथ इन सुनहरे पलों का आनंद उठाएं। तो भाई आप भी सोच रहे होंगे ना कि दिन के बाद अचानक रात कहाँ से हो गई गुड़गांव पहुँचते पहुँचते। जी हाँ, गुड़गांव हम पहुँच चुके हैं और एक्चुअली दोपहर को ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी और आज हम एक अपने प्राइवेट काम से भी यहाँ पे आए हैं, तो वो सारा काम करते करते दोपहर का पूरा टाइम निकल गया। तो लंच हमने कहीं और कर लिया था। अब शाम हो गई, सो गए बहुत, सो के उठे, शाम हो गई, तो उसके बाद सोचे चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो जहाँ हम ठहरे हैं ना गुड़गांव में, वहाँ पास में हमें दिख गया था ये स्मार्ट बाजार। तो चलो भाई आ गए स्मार्ट बाजार में, तो देखते हैं। कुछ कुछ शॉपिंग की है हमने और बाजार तो काफ़ी बड़ा है, तो कुछ ज़रूरत की चीज़ें छोटी मोटी ले रहे हैं और उसके बाद चलेंगे फिर डिनर करने रात का। और डिनर करेंगे तो देखते हैं भाई डिनर में क्या होता है। तो चलिए स्मार्ट बाजार घूम लेते हैं और डिनर करने चलते हैं। तो यहाँ पर हो रही है बिलिंग विलिंग, हमारा सारा काम हो गया है। तो अच्छी जगह है, हमें तो पसंद आई है। चलो अब यहाँ से निकलते हैं थोड़ी देर में और फिर देखते हैं भाई खाने पीने का क्या इंतज़ाम होने वाला है। तो कुछ नया ट्राई करने की सोच रही हूँ, देखती हूँ गुड़गांव में हमारे लिए क्या नया है। तो ये हमारी शॉपिंग जो भी थी वो हो चुकी है और हम निकल चुके हैं स्मार्ट बाजार से बाहर। और टाइम भी हो रहा है 9, कितने बज रहे हैं? 9 ना? 9 बजने वाले। तो 9 बजने वाले हैं, तो डिनर के लिए भी ढूंढना है। तो लोगों ने मुझे बताया कि नहीं बिल्कुल चलता फिरता दौड़ता शहर है, 9 बजे कुछ भी बंद नहीं होने वाला है। खैर फिर भी कोई बात नहीं है, देख लेते हैं आसपास क्या क्या है। कितना सामान हो गया ना। मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो मुझे ये पुचका यानी कि गोलगप्पे मिल ही जाते हैं, तो ये मिल गया, यहाँ गोलगप्पे खा लेती हूँ। अच्छा है। तो गोलगप्पे तो खा लिए हमने और ये साथ में सूखा भी मिल गया है। डिनर का टाइम है ना, तो सामने हमें दिख गया है श्री राम ढाबा, तो हम उस ढाबे की तरफ जा रहे हैं। कहाँ पे है बताऊँ तो स्मार्ट बाजार के बिल्कुल पास में। तो स्मार्ट बाजार के पास है श्री राम ढाबा, वहीं से रास्ता है, यहीं से। पहले ना खाना इम्पोर्टेंट है। चलिए अब श्री राम ढाबा दिखा देती हूँ, यहीं से दिख रहा है, ये देखो यही है श्री राम ढाबा और यहीं पर हम जाने वाले हैं खाने के लिए। चलिए चलते हैं अभी। तो श्री राम ढाबा में हम लोग आ गए हैं और बैठ गए हैं। अभी मैं मेनू चेक करती हूँ, मेनू देखती हूँ, उसके बाद क्या क्या ऑर्डर होता है और क्या क्या हम लोग खाते हैं वो आपको दिखाती हूँ और टेस्ट भी बताऊंगी ऑब्वियसली। एक 1/2 कर दीजिए, ठीक है? 2 एक का 2 पार्ट कर दीजिए। और एक तो ये आ गया है हमारा पहला ऑर्डर और ये है टोमेटो सूप, वो भी थोड़ा क्रीम डालकर, है ना। तो सबसे पहले तो मैंने मना किया कि नहीं चलो सूप नहीं, इतनी गर्मी हो रही है। लेकिन मेरा बेटा है ना और मेरे पति देव जी, उन्होंने कहा नहीं सूप मंगाओ एज ए स्टार्टर, अच्छा लगता है। तो मैंने बोला चलो भाई, लेकिन सूप मंगाना वर्दी रहा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। और वैसे भी गर्मा गर्म कुछ खाओ पियो ना तो टेस्टी ही लगती है। उसके बाद ये रहा हमारा दूसरा ऑर्डर, देख लो भाई क्या खास बात है, ये पेने पास्ता। जी हाँ, ये पसंद है, टोटली मेरे बेटे की पसंद है। मम्मी चीज़ वाला कुछ भी, तो वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, लेकिन इसमें देखिए बहुत अलग तरीके से दिया गया। ये ब्लैक ऑलिव दी गई है ना, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो ये भी हमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा।
है ना। तो उस समय मैं कुछ बोल रही हूँ वहाँ पे, लेकिन क्या हुआ ना कि वहाँ पर बज रहे थे फिल्मों के गाने, तो वो भाई मुसीबत होती है वीडियो डालने में। तो चलिए टेस्ट आपको बता देती हूँ, टेस्ट यम्मी था, बहुत अच्छा था। वैसे मैं चीज़ वाली चीज़ें कम ही खाती हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे ऑरिगेनो और ये जो चिली फ्लेक्स दिया गया है ना, तो वो भी हमें उसमें डाल देनी चाहिए। तो ये रहा भाई, सबसे पहले ऑरिगेनो डाला और उसके बाद ये चिली फ्लेक्स डाले, है ना। इससे टेस्ट इन्हांस हो जाता है, अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है, सभी को अच्छे लगते हैं। ये पेने पास्ता है, और पास्ता की रेसिपी तो मैं कई अपने इसी चैनल पर डाल चुकी हूँ। फटाफट पे मेरे चैनल का नाम डालिए और पास्ता डालिए, आपको मिल जाएगी। बहुत 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 टेस्टी लगी, सच में यम्मी लगी हमें। और ये भाई इतना बता दूं, मैं अकेले नहीं खाने वाली हूँ, हम लोग सब मिलकर आज खाएंगे। तो आज ना जो रेगुलर खाना हम खाते हैं ना, नान, कुलचा, रोटी, पराठे, उससे मैंने कुछ अलग लिया है कि आज यही हम लोग खाने वाले हैं। और ये रहा हमारा दूसरा नाश्ता। नाश्ता नहीं भाई, डिनर कर रही हूँ, पूरा खाना है, ये प्रॉपर मील है। ये पाव भाजी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, ये भी यम्मी था। तो पहले आँखों से नज़ारे ले लीजिए, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा पाव है। हाँ, ये इसमें सब्ज़ी ना मुझे थोड़ी सी थिक लगी, और एक्चुअली बॉम्बे भी मैं पिछले साल ही गई थी, तो मुंबई में जो पाव भाजी खाया था ना, सब्ज़ी बहुत रनी होती है, बिल्कुल लिक्विडी सी होती है, और उसी में उसका स्वाद अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी स्वाद में इसका कोई कंपैरिजन नहीं था, स्वाद वही स्वाद था, मुंबई वाला स्वाद। हाँ, आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा ये सब्ज़ी जो है इसकी टाइट थी। खैर चलो कोई बात नहीं, लेकिन पाव बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे, बटर का स्वाद बहुत अच्छा आ रहा था, बहुत अच्छा। और उसके बाद हमने जी भर के खाए पाव भाजी, यम्मी, बहुत मज़ा आया, है ना, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी हमें। तो चलिए भाई, ये भाजी, प्याज और ये सब खा के ना मन एकदम प्रफुल्लित हो गया, बहुत बहुत टेस्टी लगी। और ये कुछ समय होते हैं जो कि क्वालिटी टाइम जिसे हम कह सकते हैं, है ना, वो अपनों के साथ वो मज़ा ना बिल्कुल, मतलब कहते हैं कि एक यादगार सा लम्हा बनकर रह जाता है। तो ये कुछ यादगार लम्हे अपने परिवार के साथ हमने बिताए, और मेरे बेटे ने, मेरे हस्बैंड ने बहुत इंजॉय किया। लेकिन उसके बाद अब बारी थी पटियाला चाय। सुना है आपने नाम? नहीं ना, वो आपको पटियाला में ही मिलेगी। जी हाँ, गुड़गांव में मिल रही थी। पटियाला चाय उसे कहते हैं, जहाँ 3/4 ग्लास भर कर आपको ये चाय दी जाएगी। इसे पटियाला चाय कहते, पटियाला पेग नहीं, मैं पेग बोलने वाली थी, नहीं ये नहीं, पटियाला चाय। और चाय बहुत टेस्टी थी, अदरक और इलायची डाली हुई चाय थी। तो हम सब ने चाय इंजॉय किया। तो ऐसा लगा हमें कि चाय पीनी चाहिए, क्योंकि वो जो खास ढाबा है ना, श्री राम ढाबा, वो अपने चाय के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो भाई चाय का साइज़ आप देख लो, ये एक एक कप चाय है। तो आप देख रहे हैं सब लोग, हम लोग चाय पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया हमने, हम लोग चाय पी रहे हैं। गर्मियों में चाय, अरे भाई चाय फेमस है, और चाय हर मर्ज़ की दवा होती है, कुछ भी हो जाए चाय पी लो। तो चलिए चाय भी हमने एंजॉय किया, और बस कुछ क्वालिटी टाइम बिताकर वहाँ से अब बारी थी निकलने की। एंड फाइनली हमारा खाना पीना हो गया, डिनर भी हो गया, बहुत अच्छा था। श्री राम ढाबा फुल्ली वेज ढाबा है, और ये स्मार्ट बाजार के पास ही, वहीं पर मैं खड़ी भी हूँ। खाना वॉज अमेजिंग, मतलब डिनर वॉज अमेजिंग, बहुत अच्छा था। हमने कुछ चेंज किया था, रोटी पराठे से अलग आज खाना खाया। हाँ, तो चलो भाई, अब सब कुछ खत्म हो गया। आज का प्रोग्राम सुबह से शुरू किया मैंने, रात को खत्म किया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना तो बनता है ना, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले इंटरेस्टिंग से वीडियो में। कहाँ का होगा अभी नहीं बताऊंगी, अब आप वीडियो देखिए। तो मिलती हूँ मैं, चलिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।